Hey guys, welcome back to the Bodhi Tree where enlightenment is guaranteed. For those who are new to this channel, this is Shekhar. I've done my BTech as well as MTech from IIT Madras, post which I did my MBA from JBIMS. ये वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि मैंने IIM लखनऊ से ज़्यादा JBIMS को क्यों प्रेफरेंस दिया। ये वीडियो इसलिए नहीं बनाया कि अरे नहीं JBIMS बेटर है IIM लखनऊ से, या नहीं IIM लखनऊ क्यों गंदा है JBIMS से। दिस इज जस्ट कि मेरा थॉट प्रोसेस क्या था, राइट कि व्हाट वाज द थॉट प्रोसेस दैट वेंट बिहाइंड चूजिंग JBIMS ओवर IIM लखनऊ। सबका अलग अलग थॉट प्रोसेस हो सकता है। ये वीडियो इसलिए बना है कि व्हेनेवर यू चूज एन MBA कॉलेज, उसके पीछे कुछ तो थॉट प्रोसेस होनी चाहिए। जस्ट डोंट गो फॉर अ ब्रांड कि हाँ ये कॉलेज बेटर है। हर एक कॉलेज के डिफरेंट ऑफरिंग्स है, डिफरेंट एक्सपर्टीज है। तो डिपेंडिंग ऑन योर थॉट प्रोसेस, तुम्हारा 5 ईयर 10 ईयर लॉन्ग टर्म जो गोल्स है, उससे कौन सा कॉलेज अलाइन हो रहा है, उसके बेसिस पे अपने को कॉलेज चूज करना है। वही हम लोग ये वीडियो में देखने वाले कि JBIMS मैंने क्यों चूज किया इंस्टेड ऑफ गोइंग टू IIM लखनऊ। लेट्स जंप इनटू द वीडियो। तो पॉइंट नंबर 1 इज गाइस लोकेशन। मुंबई द फाइनेंशियल कैपिटल, मुंबई इज फाइनेंशियल कैपिटल। उसमें भी JBIMS इज सिचुएटेड एट चर्च गेट। चर्च गेट मतलब वहां पे मरीन ड्राइव पास में नरीमन पॉइंट है। तो बहुत सारे जो ऑफिसेस है, हेड ऑफिसेस है, कंपनीज के हेड ऑफिसेस वहां पे तुम्हें मिलेंगे। तो कॉर्पोरेट ऑफिसेस, हेड ऑफिसेस मेजर कंपनीज के वहां पे सिचुएटेड है। तो तुम्हारा जो लोकेलिटी है या जो एक्सेसिबिलिटी है, तो बहुत मतलब JBIMS के लिए उसका बहुत फायदा होता है। ये कंपनीज आती है प्लेसमेंट के लिए, क्योंकि JBIMS IIM लखनऊ 19-20 का फर्क है, ज्यादा फर्क नहीं है। तो बिकॉज ऑफ दिस लोकेशन, जैसे हमारे टाइम पे अभी मैंने IIT मद्रास में गया था मैं, तो IIT मद्रास, IIT बॉम्बे, तो जनरली मतलब अगर रिसर्च वाइज कौन सा बेटर है कौन सा घटिया ऐसे कुछ नहीं, पर रिसर्च वाइज मुंबई मद्रास में ज्यादा रिसर्च हो रहा है। बट स्टिल टॉपर्स जनरली प्रेफर्ड बॉम्बे बिकॉज ऑफ द रीजन मुंबई सिटी के वजह से बहुत मेजर फैक्टर प्ले करता है। तो कॉर्पोरेट ऑफिस हो गया, हेड ऑफिस हो गया, तुमको प्रोजेक्ट्स चाहिए, इंटर्नशिप्स चाहिए, नेटवर्किंग। मुंबई में हुज हु मिलते हैं तुम्हें, इवेंट्स तुम जा रहे हो, एग्जीबिशंस जा रहे हो, कुछ पेपर प्रेजेंटेशन जा रहे हो कहीं पे भी, तो नेटवर्किंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बढ़िया है मुंबई। तो जो लखनऊ में इतना पॉसिबल नहीं कि लखनऊ में कोई हेड ऑफिस या ऐसे कुछ बड़े बड़े ऑफिसेस या कॉर्पोरेट ऑफिसेस नहीं मिलेंगे तुम्हें, जो तुम्हें मुंबई में मिलेंगे। तो डेफिनेटली अगर तुमको फाइनेंस, कंसल्टिंग या कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी में करियर बनाना है, तो मुंबई 100% एज देगा तुम्हें। बहुत सारी मुंबई में फाइनेंस कंपनीज है, कंसल्टिंग कंपनीज है, कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी के पॉइंट ऑफ व्यू से रोल्स चाहिए, तो मुंबई में बहुत सारी ऐसी कंपनीज तुम्हें मिल जाएगी। तो दैट इज नंबर 1। लोकेशन की वजह से मेरा थॉट प्रोसेस था कि नहीं, मुझे डाउन द लाइन लेट्स से आई वांट टू स्टार्ट माय ओन बिजनेस, मुझे नेटवर्किंग अच्छी तरह से करनी पड़ेगी, तो आई चोज मुंबई फॉर दैट, राइट। तो एक अभी मुंबई एंजल नेटवर्क के मतलब टॉप मैनेजमेंट है, वो भी अपने साथ मतलब उनके साथ भी मैं मिल पाया। तो ऐसी बहुत सी चीजें कि जिसके वजह से मुंबई गिव्स यू एन एज। सेकेंड पॉइंट इज अनमैच्ड ROI। तो मेरे लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर था। रीजन बिंग, मेरे को कुछ लोन वगैरह ऐसे अलग से बहुत लेना नहीं था, फिर वो EMI पे करते रहो। सी लॉन्ग टर्म में ना कि हाँ मैं लखनऊ जा रहा हूँ, JB जा रहा हूँ, बहुत फर्क नहीं पड़ेगा। लोन का भी फर्क नहीं पड़ेगा। तुम टियर 1 मतलब जो ओल्ड IIMs में जा रहे हो, तो तुम्हारे पीछे ही लोन देने के लिए आते लोग। पर मेरे को ये हेडेक नहीं चाहिए था, ये सब मेरे को करना नहीं चाहिए था कि 6-7, हमारे टाइम पे 6 लाख फीस थी, अभी 8 लाख फीस रहेगी JB की। पर 6 लाख से तुमको अब अभी ये 27-28 मीडियन सैलरी, हमारे टाइम पे 20-21 रहेगा लेट से। तो 6-7 लाख के पैकेज फीस से 20-21 की सैलरी मिल रही है, एज अपोज टू मेरे टाइम पे 20 to 22 लाख फीस थी लखनऊ की, और सिमिलर रेंज था मीडियन सैलरी का। तो ROI की वजह से भी मेरा एक थॉट प्रोसेस था कि आई एम गोइंग टू चूज JB। ऑब्वियसली ROI के इससे टर्म्स में FMS इज अनमैच्ड, अनपैरेलल। तो FMS ये पॉइंट से बहुत बढ़िया हो जाएगा। बट अलग अलग कंडीशंस, अगेन जो मेरे थॉट प्रोसेस में डिस्कस कर रहा हूँ, वो भी तुम सोचो। तुम्हारे लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म गोल्स कि मेरे को फाइनेंस में ये रोल चाहिए, वो कहाँ मिल रहा है, उसके लिए क्या प्रेप करनी है, ऐसी चीजें तुमको ध्यान रखनी है। सिर्फ पढ़े ऑब्वियसली अभी अगर CET पे फोकस है तो पढ़ाई पे फोकस करो, कैट पे फोकस कर रहे हो तो बैक ऑफ द माइंड ये चीजें भी रन होनी चाहिए। तो की टेक अवे क्या है कि ROI अगर तुमको मैटर कर रहा है, तो ये तो नो ब्रेनर है, JBIMS जाना चाहिए। तुम वेटेज दो, कौन सा फैक्टर को कितना मेरे को मार्क्स देने हैं, उस हिसाब से अपन चूज करेंगे। ऑलराइट, बिफोर वी कंटिन्यू विद द वीडियो गाइज, हाइपर बूस्ट का कोर्स मतलब थैंक यू फॉर
ट्रेमेंडस जो तुम लोगों ने हमको सपोर्ट किया। तो ऑब्वियसली अभी हाइपर बूस्ट ज्वाइन करना है तुम्हें, तो हम लोग लाइव लेक्चर्स में तो मुश्किल है तुमको ज्वाइन करना, बट तुम लोगों को रिकॉर्डिंग मिल सकती है इवन नाउ इफ यू वांट टू। काफी हम लोगों ने अलग अलग बैचेस स्टार्ट किए क्योंकि बहुत बच्चे आ गए हाइपर बूस्ट के लिए, तो वी स्टार्टेड मल्टीपल बैचेस एंड बहुत अच्छा सपोर्ट मिला है। स्टूडेंट्स आर एंजॉइंग द सेशंस, सो थैंक यू फॉर दैट। एंड इसके भी मतलब तुमको अगर रिकॉर्डेड सेशंस चाहिए तो डू चेकआउट डेमो लेक्चर्स, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। पॉइंट नंबर 3, स्ट्रॉन्गर इंडस्ट्री कनेक्ट एंड एलुमनाई नेटवर्क। अभी जैसे मेरा था कि डाउन द लाइन नहीं, कुछ ना कुछ अपने को बिजनेस करना है, तो मेरे को स्ट्रॉन्ग नेटवर्क चाहिए, एलुमनाई नेटवर्क स्ट्रॉन्ग चाहिए, इंडस्ट्री कनेक्ट स्ट्रॉन्ग चाहिए। तो ऑब्वियसली IIM लखनऊ का भी अच्छा है, ऐसा नहीं कि नहीं है, पर JBIMS बीइंग मतलब एक ऐसे टाइम पे स्टार्ट हुआ था कॉलेज, तब ज़्यादा MBA कॉलेजेस नहीं थे, तो बहुत पुराना कॉलेज है, एटलीस्ट आई थिंक 20 ईयर्स का एल्डर है IIM लखनऊ से। तो वो एल्यूमनाई नेटवर्क या CX, इसलिए तो CEO फैक्ट्री बुलाते हैं इसको, तो काफ़ी लोग ऑलरेडी अपर मैनेजमेंट पे पहुंच चुके हैं, तो इन लोगों के साथ तुम कनेक्ट कर सकते हो। तो वो एक मेरे लिए स्ट्रॉन्ग रीज़न था कि नहीं मैं JB चूज करूंगा। और जो सेकंड रीजन जो स्टार्टिंग में लोकेशन का मैंने बोला था कि कॉर्पोरेट हेडक्वार्टर्स बहुत है मुंबई में, ठीक है, तो JBIMS के आसपास ही बहुत है वो लोकेशन में, चर्च गेट में, तो डेफिनेटली ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट था। गाइज नेटवर्किंग बहुत इंपॉर्टेंट है एंड MBA इज मोर देन अ डिग्री, इट्स अबाउट नेटवर्किंग। ये तुमने बहुत सुना रहेगा बहुत लोगों से, बट प्लीज अंडरस्टैंड कि ये तुमको ना लॉन्ग टर्म में बहुत बेनिफिट करेगा। तुम अभी सोचते रहोगे अरे कुछ भी क्या नेटवर्किंग बार बार बोल रहे, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स क्रूशियल। तो डोंट फॉरगेट टू नेटवर्क, लोगों से मिलो, बाहर के लोग, सिर्फ पीयर्स के साथ नेटवर्किंग नहीं करना है, बाहर भी जाओ, ठीक है, लोगों से मिलना है बेसिकली अपने को। ऑलराइट, JBIMS प्रोवाइड्स मोर डायरेक्ट इंडस्ट्री कनेक्शंस। बैच साइज एंड कंपटीशन, तो कैसा है कि IIM लखनऊ में 500-600 बच्चे आ जाते, तो मेरा थॉट प्रोसेस था कि 500-600 बच्चे हैं तो ज़्यादा नेटवर्क होगा, ठीक है, तो ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट था कि नहीं यहाँ पे बैच साइज छोटी है तो यहाँ पे ज़्यादा पीयर्स बनेंगे वैसा। पर पॉइंट वैसा था कि अगेन कि लोकेशन हो गया, इंडस्ट्री कनेक्ट्स हो गया, मैंने क्या बोला नेटवर्क सिर्फ पीयर्स से नहीं करना है, बाकियों से भी करना है। तो मैं फिर धीरे धीरे मैं बोला कि नहीं बैच साइज बड़ी हो जाएगी तो फालतू में कॉम्पिटिशन ज़्यादा रहेगी, कुछ अपने को करना है इंटरनली कि इसमें पार्टिसिपेट करना है समर प्लेसमेंट के लिए, तो ज़्यादा मतलब उस पर फोकस करना पड़ेगा, वहाँ पे ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा। तो इंस्टेड ऑफ 500 to 600 बैच साइज मैं वो 120 to 150 JB वाला प्रेफर किया। वहाँ पे कंपटीशन कंपैरेटिवली लेस है बैच साइज छोटी होने की वजह से, ठीक है, क्लोज निट ग्रुप्स बनते हैं, तुम्हारे छोटे छोटे बन रहे, कैसे 500-600 लोगों में छोटे छोटे ग्रुप्स बहुत बनेंगे, यहाँ पे सबको एक दूसरे को पता होता है कि कौन क्या है, राइट। सो अ स्मॉलर बैच मीन्स लेस इंटरनल कॉम्पिटिशन बेसिकली एंड मोर रिक्रूटर अटेंशन। तुम्हारा अगर प्लेसमेंट तुम्हारा एम है तो आई वुड सजेस्ट ये स्मॉलर बैच साइज, दैट वुड बी इंपॉर्टेंट, ठीक है, कि छोटी बैच साइज है, प्लेसमेंट मिलने में थोड़ा सा ईज होगा डेफिनेटली। बिफोर वी कंटिन्यू विद द वीडियो गाइस, क्रैश कोर्स इज स्टिल अवेलेबल, मतलब क्रैश कोर्स हमारा बहुत बढ़िया है, उसके डेमो लेक्चर्स देख लो। नाउ वी हैव 40 डेज इफ देयर समवन की नहीं मुझे अभी भी फास्ट पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है, सिलेबस कंप्लीशन करने में मुझे हेल्प चाहिए, आई एम नॉट एबल टू कंप्लीट द सिलेबस क्विकली, तो ब्लिट्जक्रिग तुम्हारे लिए जरूरी है, क्रैश कोर्स देखना, इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। डू चेक आउट द डेमो लेक्चर्स बिफोर एनरोलिंग फॉर एनी ऑफ द बोधिट्रीज बंडल्स। स्पेशलाइजेशन एंड करियर गोल्स, अभी कैसा है कि IIM लखनऊ में है ना ज्यादा फोकस इस पे था कि जनरल मैनेजमेंट में JB पे, अगर तुम फाइनेंस ले रहे हो तो तुमको बढ़िया है, फाइनेंस का पॉइंट ऑफ व्यू से JBIMS इज वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस, सिर्फ महाराष्ट्र में नहीं इंडिया में। IIM ABC बेटर रहेगा, ISB बेटर रहेगा, बट वैसे देखा जाए तो फिर उनके बाद JB ही बढ़िया है फ्रॉम फाइनेंस पर्सपेक्टिव। कंसल्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी JB बहुत इंप्रूव हो रहा है। तुम्हारा मार्केटिंग या ऑपरेशंस ऐसे थॉट प्रोसेस रहेगा कि क्या स्पेशलाइजेशन लेनी है, पहले स्पेशलाइजेशन का भी सोचना चाहिए, तो IIM लखनऊ बेटर रहेगा तुम्हारे लिए। तो मेरा था कि नहीं मेरे को तो नेटवर्क करना है, मेरा तुम्हारा करियर गोल्स के साथ अलाइन होना चाहिए, वही है कि लॉन्ग टर्म विजन क्या है, शॉर्ट टर्म विजन क्या है। तो फाइनेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने देखा था कि यहाँ पे बहुत, जैसे मैंने बोला कि वेंचर कैपिटलिस्ट खुद पढ़ाने आ रहे हैं वहाँ पे, तो फैकल्टी बहुत बढ़िया थी, तो वो भी देखते जाओ कि फैकल्टी किस लेवल की आ रही है। VCs आ रहे, अरे हम लोग खुद जाते, सर ऐसे आ रहा है दिमाग में आइडिया, हमको चाहिए कि हाँ 2 प्रेजेंटेशन देखते कहा जाता है ऐसे, तो यू गेट मतलब डायरेक्टली इंटरेक्ट करने मिलता था, नहीं तो ऐसे किसी को भी थोड़ी ना उनके ऑफिस में वो एंटरटेन करेंगे, राइट, बिग पीपल। तो पॉइंट इज कि सी व्हाट योर करियर गोल्स आर एंड विच कॉलेज अलाइंस विथ यू।
तो टेक अवे क्या है कि चूज अ बी स्कूल दैट अलाइंस विथ योर लॉन्ग टर्म करियर गोल्स। करियर क्या है कि मैं 5 साल जॉब करूंगा, फिर मैं डाउन द लाइन मेरे को कुछ खुद का बिजनेस करना है, तो मैं तो सजेस्ट करूंगा कि जे भी जाओ, मुंबई के आसपास रहो, ठीक है। ऑल्सो डिपेंड्स कि तुम कौन से सिटी में हो ऑलरेडी। ऑलराइट, वो भी एक बड़ा फैक्टर प्ले कर रहा है। तुम लोग साउथ वाले हो तो जेबीटी के नॉर्थ वाले रहोगे और मेरे को बिजनेस ही करना है, तो देखो फिर एफएमएस वगैरह आसपास कौन सा कॉलेज है। बट पॉइंट इज कि लॉन्ग टर्म करियर गोल्स का सोच के यू हैव टू डिसाइड, क्योंकि वैसे भी अपने को इंटरव्यूज में पूछने वाले हैं लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म करियर गोल्स, तो वो दिमाग में लाना स्टार्ट करो। जनरली स्टूडेंट्स इग्नोर दिस, और वो हर्ड मेंटेलिटी, सब कर रहे हैं इसलिए मैं भी करूंगा, अरे ये ए कॉलेज बेस्ट है, बी कॉलेज बेस्ट है, सी कॉलेज डी ऐसे ये बेस्ट है तो मैं उधर जाऊंगा, ऐसा थॉट प्रोसेस नहीं होना चाहिए। ऑलराइट गाइस, तो द फाइनल वर्डिंग, वाज इट द राइट चॉइस कि मैंने जो डिसाइड किया वो सही था नहीं था? तो एब्सोल्युटली मेरे हिसाब से तो सही था। एक तो फास्टर आरओआई मिला मुझे, इंडस्ट्री एक्सपोजर भी बेटर है वहाँ पे मुंबई में, आई वॉज हैप्पी विद दैट। मुंबई का एडवांटेज बहुत है गाइज, मुंबई में रहो तुमको समझेगा कि हुज हु तुम्हें मिलते, इंटरेक्ट करने मिलता है। प्लेसमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक है, खैर ये फाइनेंस एंड कंसल्टिंग प्लेसमेंट्स अच्छे थे जिनको प्लेसमेंट चाहिए था। हाउएवर माय डिसीजन, ये इंपॉर्टेंट है, वॉज बेस्ड ऑन माई करियर गोल्स। मेरे दिमाग में जो था, मेरे को आगे जाके जो करना है, उसके बेसिस पे मैंने वो डिसीजन लिया। वो किसी और के लिए सही नहीं रह सकता, ठीक है। ऐसा नहीं कि एक कुछ सोल्यूशन है एंड इट फिट्स फॉर एवरीवन, ठीक है, वैसा नहीं रहेगा वो। इफ यू वांट मार्केटिंग और ऑपरेशन, जैसे मैंने बोला, IIML वुड बी अ बेटर ऑप्शन, ठीक है। तो फाइनेंस चाहिए तो यू कम टू JBMS। फाइनल एडवाइस, योर MBA चॉइस शुड बी बेस्ड ऑन योर करियर एस्पिरेशंस, नॉट जस्ट रैंकिंग्स। मत देखो कि ऐसे भी हो सकता है कि कोई XYZ कॉलेज है जो बहुत टॉप का कॉलेज है, बट तुम्हारे करियर गोल्स के हिसाब से वो अलाइन नहीं होगा। एक YZ कॉलेज है वो बेटर अलाइन होगा, तो तुमने वो टारगेट करना चाहिए। लॉन्ग टर्म सोचोगे इस, तुम लोग तुम्हारे एज ग्रुप में ना, मैंने देखा कि तुम्हारे विजन भी बहुत शॉर्ट टर्म रहते, शॉर्ट साइटेड रहते। 5 साल 10 साल का सोचो, आगे का सोचो। ऑलराइट, बिफोर वी कंटिन्यू विद द वीडियो गाइज, ये QR कोड है, स्कैन करो। डेली अपने जो क्विजेस आते हैं उसको एक्सेस मिलेगा, कैट के लिए, CET के लिए, सबके लिए फायदा है। अभी 40 दिन बचे CET के लिए, जितना प्रैक्टिस कर सकते हो प्रैक्टिस करो ना। ऑब्वियसली ये फ्री है तो डू रजिस्टर फॉर फ्री। ऑल्सो कैट के सारे बंडल्स आर नाउ ऑफिशियली लाइव। दोज हु आर टारगेटिंग कैट 2025 डू चेकआउट आवर डेमो लेक्चर्स, बहुत बढ़िया हाई लेवल डेमो लेक्चर्स है। प्लस जो CET 2026 टारगेट करना चाहते हैं उनके भी सारे बंडल्स लाइव है। जैट हो गया, स्नैप हो गया, इनमैट हो गया। बट CET 25 टारगेट करना है तो मैं सजेस्ट करूंगा फिर देखो कि क्रैश कोर्स लेना है, हाइपर बूस्ट का रिकॉर्डेड प्रोग्राम लेना है, क्या लेना है तुम्हारे, अगेन तुम्हारी लेवल क्या है उसके बेसिस पे। मेरा स्कोर 120 आ रहा है, हाइपर बूस्ट लो। मेरा स्कोर 190 to 100 में है, ये देखो तुम, क्रैश कोर्स देखो, ब्लिट्सक्रिग देखो। अपने को फास्ट फिर वो सिलेबस कंप्लीशन पे फोकस करना है। तुम्हारा स्कोर बहुत 50-60 आ रहा है तो एट दिस स्टेज मैं डिमोटिवेट नहीं करना चाहता हूँ। तुम्हारा एक तो टारगेट अच्छा कॉलेज ही होना चाहिए। देखो कि मैं कैट 25 या CET 26 टारगेट कर सकता हूँ क्या। ये 40 दिन में जितना पुश कर सकते हो ना, सिलेबस कंप्लीशन पे ही फोकस करो। फिर तो धीरे धीरे सिलेबस कंप्लीशन करो। Alright guys, that's it for this video. If you have liked the video, don't forget to click on the like button, share करो, subscribe to the Bodhi Tree channel. Also don't forget to press the bell icon to get notifications whenever we post such useful videos. I hope कि अच्छा लगा है तुम्हें वीडियो। कुछ भी suggestions रहेंगे, do let us know in the comment section below. टेलीग्राम पे डेली बेसिस पे हम लोग क्विजेस डाल रहे हैं, इंस्टाग्राम पे डेली न्यूज एनालिसिस डालते हैं और यूट्यूब पे ऐसे वीडियो लेके आते हैं। तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द यूट्यूब चैनल। थैंक यू गाइज, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स। कुछ भी डाउट्स रहेगा, आज देम इन द कमेंट सेक्शन बिलो।